हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ड्रग्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम किस तरीके से हमने डिवाइड किया है, पूरी वीडियो को इस तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कॉन्स्टिपेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। दूसरा उसके सिम्टम्स पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तीसरा हम कॉजेज़ पढ़ेंगे, कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या कॉजेज़ हैं। चौथा हम उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर कुछ ड्रग्स हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ ड्रग्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले उसमें लैक्सेटिव्स यूज़ होते हैं और दूसरे नंबर पर उसमें परगेटिव्स यूज़ होते हैं। लैक्सेटिव्स के अंदर बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स होते हैं, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स होते हैं, ल्यूब्रिकेंट लैक्सेटिव्स होते हैं एंड सर्फेक्टेंट लैक्सेटिव्स होते हैं। परगेटिव्स के अंदर ऑस्मोटिक परगेटिव्स एंड इरिटेंट परगेटिव्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए। तो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन, दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ करेंगे उनको अपन बोलेंगे ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन, वीडियो के अकॉर्डिंग जैसा पहला पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन। कॉन्स्टिपेशन इट इज़ ए कंडीशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम की कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, पैसेज ऑफ स्टूल जो होता है डिलेड थ्रू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले माउथ से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो फूड का पैसेज होता है, स्टूल का जो पैसेज होता है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्टूल हार्ड हो जाता है एंड ड्राई विच आर डिफिकल्ट टू पास। तो मेन प्रॉब्लम जो कॉन्स्टिपेशन के अंदर होती है वो होती है स्टूल इसके अंदर हार्ड हो जाता है एंड ड्राई हो जाता है। देखते हैं वो किसकी वजह से होता है, वो सबसे इसमें है नाउ दिस अकर ड्यू टू द स्लोअरनेस ऑफ बाउल मूवमेंट। अब बाउल मूवमेंट क्या होते हैं, पेरिस्टाल्सिस होता है, इंटेस्टाइन के अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिसकी वजह से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन उसके अंदर रेक्टम, इस तरीके से फूड मूव करता रहता है। तो जब बाउल मूवमेंट स्लो हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, बाउल मूवमेंट स्लो। अब देखो इस चार्ट के थ्रू समझो क्या होता है। जैसे हमने खाना खाया, स्टमक के अंदर गया, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड जाएगा। तो फूड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, तो फूड जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो ये ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल क्या होता है, हार्ड हो जाता है एंड ड्राई हो जाता है। ठीक है, स्टूल हार्ड एंड ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इसका कारण क्या है, स्लोनेस ऑफ बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट जो होता है वो स्लो हो जाती है। तो बाउल मूवमेंट स्लो होगा तो टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। देखो बाउल मूवमेंट कैसे होता है, जैसे बाउल मूवमेंट नॉर्मल होता है तो क्या होता है, फूड मूव करता है। जब इंटेस्टाइन का अंदर मूवमेंट्स होंगे, पेरिस्टाल्सिस होंगे, तो फूड मूव करेगा और वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और उसके अंदर वाटर का एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के अंदर बाउल मूवमेंट क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। फूड स्टे फॉर लॉन्ग टाइम इन लार्ज इंटेस्टाइन। फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा समय के लिए रहेगा, कोलोन के अंदर ज़्यादा समय तक रहेगा, तो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, स्टूल बिकम, उसमें क्या हो जाएगा, वाटर का एब्जॉर्ब होने जाएगा, तो स्टूल एकदम हार्ड हो जाएगा एंड ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, स्टूल को पास करने में डिफिकल्ट टू एक्सपेल। ठीक है, जैसे ऐसे समझो एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, उसको मतलब फूड को पास होने में उसमें 5 सेकंड लगते हैं, और दूसरा पाइप है उसमें 15 सेकंड लगते हैं। तो ज़्यादा उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो किसके अंदर वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, जिसके अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा। जो ज़्यादा समय तक अगर स्टूल अगर रहेगा इंटेस्टाइन के अंदर तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर, और स्टूल क्या हो जाएगा, हार्ड एंड ड्राई हो जाएगा। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इसमें, बाउल मूवमेंट इज लेस देन 3 टाइम्स। अगर किसी भी पेशेंट को वीक के अंदर 3 टाइम से कम अगर वो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं स्टूल पास करने, अगर 3 टाइम से कम जाता है तो उसको क्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, स्टमक पेन होता है, स्टमक प्रॉब्लम इसमें होती है, लॉसिंग एपेटाइट, मतलब भूख ना लगना। तो भूख कहाँ से लगेगी, जब फीकस जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर है, फूड इंटेस्टाइन के अंदर भरा पड़ा है, तो भूख कहाँ से लगेगी, भूख नहीं लगेगी। ब्लोटेड का मतलब फूलना, मतलब जहाँ पे भी लार्ज इंटेस्टाइन कोलन के अंदर फूड इकट्ठा रहेगा तो वहाँ वो वाला जो एरिया रहेगा वो फूल जाएगा एंड क्रैम्प्स और ऐंठन की समस्या भी आएगी। कॉजेज इसके क्या क्या हो सकते हैं, लैक ऑफ फाइबर इन द डाइट। अगर डाइट के अंदर फाइबर कंटेंट कम है तो ये क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है, क्योंकि फाइबर क्या करते हैं, बाउल मूवमेंट को प्रमोट करते हैं। जितना ज़्यादा बाउल मूवमेंट होगा कॉन्स्टिपेशन उतना कम होगा, और बाउल मूवमेंट कम होने की वजह से ही तो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो लैक ऑफ फाइबर इन द डाइट, लैक ऑफ फ्लूइड इनटेक। अगर कोई वाटर इनटेक या फ्लूइड इनटेक कम रखेगा तो उसके अंदर भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आएगी, क्योंकि वाटर नहीं होगा तो फूड जो स्टूल है
वो ड्राई एंड हार्ड हो जाएगा। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड ओल्ड एज, तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेगा तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, उसकी वजह से बॉल मूवमेंट कम हो जाएगा, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या आएगी। ठीक है, चौथा कारण इसका कॉज होता है नेग्लेक्टिंग नेचर्स कॉल। नेग्लेक्टिंग नेचर्स कॉल मतलब बार बार मतलब स्टूल पास करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, प्रोसेस है, उसको नेचर्स कॉल बोलते हैं। अगर कोई स्टूल पास ही नहीं कर रहा है, फूड स्टे एक्स्ट्रा टाइम इन द कोलन, स्टूल जो है वो पास नहीं करेगा तो जो फूड रहेगा वो एक्स्ट्रा टाइम तक कोलन के अंदर रहेगा, तो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो स्टूल जो होगा वो ड्राई एंड हार्ड हो जाएगा। इसके अलावा और कॉजेज हो सकते हैं, जैसे मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस करती हैं कॉन्स्टिपेशन, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं हम, एंटासिड्स में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, डायूरेटिक्स इंक्लूडिंग क्लोरथियाजाइड, ये जो मेडिकेशंस हैं ये भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स करती हैं। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर बॉल मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है, तो उन जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स वाली कंडीशंस होती हैं उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है। चेंज इन द रूटीन, कभी कभी हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो स्टूल पास नहीं कर पाते हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो रूटीन में चेंज हो जाता है, जिससे बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है और प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट क्या है, जो इसके कॉजेज हैं उनको ट्रीट कर दो। क्या क्या इसके कॉजेज हैं, पहला कॉज था फाइबर, ठीक है, फाइबर कम था, फाइबर इंटेक कम था तो इंक्रीज फाइबर इंटेक, एंड दूसरा कारण था फ्लूइड इंटेक कम कर रहे थे तो ऑल इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, तो उससे ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरा था फिजिकल एक्टिविटीज़ कम कर रहा है तो इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। डेली रूटीन डिस्टर्ब होना इसका कॉज था, चेंज इन द रूटीन, तो इसको क्या करना है, एडजस्ट डेली रूटीन, ठीक है। इसमें एक कॉज था इसका नेग्लेक्टिंग नेचर्स कॉल, तो नेचर्स कॉल, ठीक है, स्टूल जो है उसको पास करना है, अगर स्टूल आता है तो स्टूल को पास करना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, नॉट नेग्लेक्टिंग नेचर्स कॉल, ठीक है। और जो मेडिकेशंस की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी तो यूज़ अल्टरनेट ड्रग्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, और कोई ड्रग्स यूज़ करो, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिज्म, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम, नहीं ट्रीटमेंट के बाद क्या आता है, एक मिनट, ट्रीटमेंट में अब जो यूज़ करेंगे हम ड्रग्स यूज़ करेंगे तो वो ड्रग्स हैं, एक तो लैक्सेटिव्स और दूसरा परगेटिव्स, ठीक है। तो हम लैक्सेटिव्स यूज़ करते हैं और दूसरा परगेटिव्स यूज़ करते हैं। अब जो लैक्सेटिव्स हैं वो भी 4 में डिवाइडेड हैं, ठीक है। एक तो होती है बल्क फॉर्मिंग, ठीक है, दूसरे होते हैं ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स, तीसरे होते हैं लुब्रिकेंट लैक्सेटिव्स और चौथे होते हैं सर्फेक्टेंट। ये जो 2 होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अब ट्रीटमेंट कैसे होगा ड्रग्स से, तो स्टूल इसके अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो स्टूल है, कॉन्स्टिपेशन के अंदर स्टूल क्या होता है, हार्ड हो जाता है एंड ड्राई हो जाता है। तो अगर स्टूल हार्ड है तो अपन उसको सॉफ्ट कर दें तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, ड्राई है उसको क्या कर दें, स्मूथ कर दें। तो ये तो मॉइस्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये तो मॉइस्ट करते हैं, जो ड्राई है उसको मॉइस्ट करते हैं हम, ठीक है। तो ये तो उसको मॉइस्ट करते हैं बल्क फॉर्मिंग और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स, ठीक है, ये उसको मॉइस्ट करते हैं स्टूल को। और ये 2 जो हैं लुब्रिकेंट लैक्सेटिव्स और सर्फेक्टेंट लैक्सेटिव्स, ये क्या करते हैं, स्टूल को सॉफ्ट करके ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा परगेटिव्स यूज़ करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये जो लैक्सेटिव्स होते हैं माइल्ड ट्रीटमेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ये होते हैं, ठीक है। इसमें ऑस्मोटिक परगेटिव्स, ठीक है, और इरिटेंट परगेटिव्स 2 इसमें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लैक्सेटिव्स की, तो लैक्सेटिव्स क्या होते हैं, दीज आर द ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए तो यूज़ करते हैं लैक्सेटिव्स को और परगेटिव्स को। दूसरा, लैक्सेटिव्स जो होते हैं वो माइल्ड एक्टिविटी शो करते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है, एंड यूज एज फीकल सॉफ्टनर, फीकस को क्या करेंगे, सॉफ्ट करेंगे तो स्टूल आसानी से पास हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ठीक है, लैक्सेटिव्स के अंदर हम पढ़ते हैं अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये ल्यूमिनली एक्टिव हैं, मतलब जो लैक्सेटिव्स हैं वो इंटेस्टाइन की जो ये क्या है ल्यूमेन, इसके अंदर काम करेंगे लैक्सेटिव्स, इंटेस्टाइन की ल्यूमेन के अंदर। हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होते हैं। कोई भी हम लैक्सेटिव्स लेंगे तो क्या लेंगे, उसको पानी के साथ लेते हैं, ठीक है, पानी के साथ लेंगे तो पानी भी जाएगा और ड्रग्स भी जाएगा। तो ड्रग क्या करेगा, उस पानी को होल्ड करके रखेगा, जो भी आसपास का पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो वाटर लविंग होगा, उसकी वजह से पानी की होल्डिंग की वजह से वो वहाँ पे जो है वो बल्क फॉर्मिंग होगी, ठीक है। और ये, ठीक है, बल्क फॉर्मिंग होगी, साथ में वहाँ पे पानी होल्ड करने की वजह से वो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, एंड सॉफ्ट हो जाएगा स्टूल, ठीक है। तो रिटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से स्टूल क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा तो उसको आसानी रहेगी पास करने में, ठीक है। इंक्रीजेस फीकल बल्क, बल्क मतलब अमाउंट, ज़्यादा मात्रा उसमें पानी भी रिटेन हो जाएगा तो बल्क एक कंटेंट वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से स्टूल इजीली एक्सपेल हो जाएगा, ठीक है। तो बल्क फॉर्मिंग आते हैं पहले, वो भी ल्यूमिनली एक्टिव, हाइड्रोफिलिक, इंडाइजेस्टेबल इसलिए हैं कि ये अगर खुद ही ड्रग्स डाइजेस्ट हो जाएंगे तो अपना काम कैसे करेगा कोई ड्रग, अगर ड्रग खुद एब्जॉर्ब हो जाएगा तो काम कैसे करे। दे स्टिमुलेट बाउल मूवमेंट एंड डिफिकेशन बाय इंक्रीजिंग फीकल बल्क, तो फीकल बल्क बना देंगे, एक मतलब अमाउंट बढ़ा देंगे उसकी फीकस की, ठीक है। तो अमाउंट बढ़ जाएगी तो फीकस का वहाँ पे बाउल मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएंगे और वहाँ पे वो, ठीक है, वाटर रिटेनिंग, ठीक है, वाटर एब्जॉर्बिंग और रिटेनिंग कैपेसिटी की वजह से बल्क बढ़ जाएगा, उसकी वजह से फीकस बाउल मूवमेंट बढ़ जाएगा और डिफिकेशन होगा, ठीक है।
तो इसके अंदर एग्जांपल्स हैं बीट ब्रेन, ठीक है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, इसके अलावा स्फेगुला और फाइसेलियम, ठीक है, फाइसाइलियम और जो भी है पॉलीकार्बोफिल्स, ठीक है। डोज जो है दीज आर टेकन विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, तो जो अपन लेग्जेटिव्स लेते हैं वो वाटर के साथ लेते हैं। दूसरा, इफेक्ट अपीयर्स विद इन 1 to 3 days, ठीक है, इफेक्ट इनका 1 से 3 दिन में आएगा। अब लेंगे ऐसा तो नहीं तुरंत अपना इफेक्ट शो करेंगे, अगले दिन जब भी जाएंगे, ठीक है, स्टूल पास करने, तब उसको इफेक्ट देखने को मिलेगा। दीज ड्रग्स नॉट एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे। ये ड्रग्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं कहीं पे भी, ठीक है, ब्लड के अंदर, तो इनके सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे। इसके अलावा बात करते हैं मेकोस एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। एंड स्पेगुला, मैंने बताया था स्पेगुला आता है हस्क, ठीक है, ये जो होता है ना, ये 100 ग्राम या 300 ग्राम आता है, ठीक है, पाउडर आता है इसका, ठीक है, स्पेगुला का 100 ग्राम या 300 ग्राम का पाउडर आता है। दूसरा अपन ऑस्मोटिक लैक्जेटिव्स होते हैं, इसमें लैक्टुलोज इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, सेम वर्क करता है बल्क लैक्जेटिव्स, ऑलमोस्ट सेम एज बल्क फॉर्मिंग, ठीक है, लैक्जेटिव्स, ठीक है। इट इंक्रीज फीकल बल्क बाय हाइड्रोफिलिक एक्शन एज वेल एज ऑस्मोटिक एक्शन, तो हाइड्रोफिलिक एक्शन की वजह से बल्क बढ़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ऑस्मोटिक एक्शन भी शो करेंगे। ऑस्मोटिक एक्शन से जो भी कोलोन के अंदर जो वाटर है वो ब्लड में नहीं जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड, जो भी वाटर है वो ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, ये इसका ऑस्मोटिक एक्शन होता है। खुद भी नहीं जाएगा, खुद का इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है ऑस्मोटिक का, ठीक है, ऑस्मोटिक जो लैक्जेटिव्स होते हैं, तो खुद भी नहीं जाएंगे ब्लड के अंदर और पानी को भी नहीं जाने देंगे, ठीक है, ये होता है। इफेक्ट एवियर विद इन 1 to 3 days, वही सेम, ठीक है। डोज इसका 10 ग्राम होता है, ठीक है। इट कैन प्रोड्यूस 2 to 3 स्टूल्स पर डे, एक दिन के अंदर 2 से 3 स्टूल प्रोड्यूस करवाएगा। नॉन टॉक्सिक होता है एंड यूजफुल लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज़ किया जा सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से फ्लैटुलेंस, क्रैम्प्स और नोजिया वगैरह देखने को मिल सकते हैं। फिर लुब्रिकेंट लैक्जेटिव्स क्या करेंगे, लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, लुब्रिकेट करेंगे, ठीक है, फीकल लुब्रिकेंट का काम करेंगे। एंड स्टूल सॉफ्ट, स्टूल को क्या करेंगे, एकदम सॉफ्ट कर देंगे, चिकना कर देंगे, लुब्रिकेट कर देंगे, जिससे स्टूल आसानी से पास हो जाएगा। इट गिव देयर एक्शन बाई डिलेज और स्टॉप एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टूल इनटू द ब्लड, ये करेंगे, ठीक है, डिले और स्टॉप एब्जॉर्प्शन को, जो पानी का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। डोज इनका होता है 15 to 30 ml पर डे एट बेड टाइम दिए जाते हैं, ठीक है, 15 to 30 ml एट बेड टाइम। लेटेंट पीरियड इनका 1 to 3 days, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूज लेड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, ये इनका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है लैक्जेटिव्स का। तो फ्रीक्वेंट यूज अगर अपन करते हैं लंबे समय तक, तो लेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के एज दे कैरिड अवे विद स्टूल इन इमल्सिफाइड फॉर्म, क्योंकि देखो फैट सोल्यूबल विटामिन फैट के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, वो जो है पानी के साथ, स्टूल के साथ पास नहीं होते हैं, लेकिन ये इमल्सीफाइंग एजेंट का काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे, उसको इमल्सीफाइंग एजेंट का काम करेंगे, तो ये पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। वैसे पानी और फैट का तो कोई मेल होता ही नहीं है, ठीक है, फैट और पानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन ये उसको इमल्सीफाई कर देंगे और फिर ये पानी के साथ आ सकते हैं, ठीक है, स्टूल के साथ, ठीक है। लिक्विड पैराफिन्स का एग्जांपल है। सरफेक्टेंट लैक्जेटिव्स जो होते हैं वो स्टूल सॉफ्टनर होते हैं, सॉफ्टन द स्टूल्स बाय डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड, ये सरफेस टेंशन को कम करेंगे। बैटिंग एजेंट, ठीक है, इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से काम करते हैं कि कोई लो फाइबर फूड है, ठीक है, उसमें फैटी सब्सटेंस होते हैं, जो लो फाइबर फूड होता है ना, वो मेनली फैटी सब्सटेंस होते हैं, लो फाइबर वाले, ठीक है। फैटी सब्सटेंस है वो वाटर के साथ नीचे स्टूल में पास नहीं होंगे, लेकिन ये क्या है, इमल्सीफाइंग एजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इमल्सीफाइंग एजेंट है तो उसको पानी के साथ बाहर निकाल देंगे, ठीक है, फैटी सब्सटेंस फाइबर वाले कंपोनेंट को। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। डोज इनका 100 to 400 मिलीग्राम होता है इन डिवाइडेड डोज, ठीक है। नोजिया, क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन कर सकते हैं। नॉट यूज विद लिक्विड पैराफिन्स, लिक्विड पैराफिन्स जो कि क्या थे, लिक्विड पैराफिन्स पीछे पढ़े हैं हमने, इसमें पढ़े हैं, ठीक है। लिक्विड पैराफिन्स जो थे कौन से लैक्जेटिव्स के अंदर आ रहे थे, लुब्रिकेंट लैक्जेटिव्स, तो लिक्विड पैराफिन्स के साथ यूज़ नहीं करना है इनको, सरफेक्टेंट लैक्जेटिव्स को, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल सरफेक्टेंट लैक्जेटिव्स का ये है डाईऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, डाईऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, ठीक है, ये इसका है, ठीक है। यूज ऑफ लेटेक्स टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, सबसे पहला टू अवॉइड स्ट्रेनिंग एंड बिफोर आफ्टर एनोरेक्टल सर्जरी, सर्जरी करते हैं कोई, तो सर्जरी करेंगे तो रेक्टम को खाली करना भी तो ज़रूरी है, तो उसको खाली करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं इनको, ठीक है। इसके अलावा यूज़ करते हैं परगेटिव्स थोड़ा सा माइल्ड नहीं होते, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर एक्शन शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, ठीक है, दे हैव स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी एंड यूजुअली यूज्ड इन लार्ज डोज फॉर कंप्लीट क्लीनिंग ऑफ कोलोन की कंप्लीट क्लीनिंग करनी है तो उसको लार्ज डोज में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर स्मॉल डोज में परगेटिव्स को यूज़ करते हैं तो वो लैक्जेटिव्स का ही काम करते हैं, ठीक है। और इसमें ऑस्मोटिक परगेटिव्स होते हैं, वही दीज ड्रग्स एक्ट ऑन स्मॉल एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो ऑस्मोटिक परगेटिव्स कैसे काम करेंगे, रिटेन वाटर इन द ल्यूमेन, वाटर को रिटेन कर लेंगे ड्यू टू ऑस्मोटिक इफेक्ट, क्योंकि ऑस्मोटिक हैं तो पानी को रिटेन करेंगे, ठीक है।
ऑल्सो डायरेक्टली इंक्रीज बाउल मूवमेंट को भी इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बाउल मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा तो एक्सपेल हो जाएगा स्टूल, ठीक है। इसके अलावा मॉइस्ट एंड सॉफ्ट स्टूल, ठीक है, वाटर रिटेन करेंगे तो मॉइस्ट एंड सॉफ्ट स्टूल एक्सपेल हो जाएगा ईजिली, ठीक है। इसमें सलाइन परगेटिव्स होते हैं। सलाइन परगेटिव्स में मैग्नीशियम सल्फेट आता है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वाटर के साथ लेने पड़ते हैं। सलाइन परगेटिव्स वाटर के साथ लेने पड़ते हैं। सोडियम सल्फेट एंड सोडियम फॉस्फेट, ये भी, ठीक है, ये भी ऑस्मोटिक परगेटिव्स का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक परगेटिव्स होते हैं। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, तो ये, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक परगेटिव्स मतलब ये वाटर को तो रिटेन करते ही करते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक परगेटिव्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट को भी रिटेन करेंगे। स्मॉल डोज में ये किसकी तरह काम करते हैं, लैक्सेटिव्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल है इरिटेंट परगेटिव्स, ठीक है, स्टिमुलेंट्स, ठीक है, दे स्टिमुलेट बाउल मूवमेंट। ये इरिटेंट जो परगेटिव्स हैं वो कैसे काम करते हैं, देखो, इरिटेंट परगेटिव्स लेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या करेंगे, उसकी म्यूकोसा को इरिटेट करेंगे, और म्यूकोसा वहाँ पे इरिटेट होगी तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल सीक्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फूड वो मॉइस्ट हो जाएगा, फूड मॉइस्ट एंड सॉफ्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इजीली इवैक्यूएशन होगा। दूसरा बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर है एग्जांपल एंथ्राक्विनोन ग्रुप आता है, ठीक है, उसमें एलोए, सेना, कैस्केरा, ये ऑयल आते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन सेना ऑयल होता है। ऑर्गेनिक इरिटेंट्स भी होते हैं, जैसे फिनोप्थिलीन है, बीसाकोडिल है, ठीक है, सोडियम पिकोसल्फेट है, ठीक है। ऑयल्स के अंदर कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। सेना ऑयल अवॉइडेड इन लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर सेना ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सेना ऑयल जो होता है वो लैक्टेटिंग मदर्स में यूज़ नहीं करते। इसके मे कॉज नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये हो सकते हैं इसका, ठीक है। यूज़ कहाँ पे करते हैं इनको, मेनली सर्जरी से पहले अगर कोलन को खाली करना है तो उसको उसमें यूज़ करते हैं परगेटिव्स को। इसके अलावा स्मॉल डोज में ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं। और ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेडिकल स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, पूरे यूट्यूब के ऊपर। बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया है वीडियो को।